वेलकम व्यूअर्स। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक पेनी शेयर के बारे में जो मुझे लगता है ये छुपा रुस्तम हो सकता है। ठीक है। जो इसका भी प्रेजेंट का भाव है वो 70 पैसे से भी कम है दोस्तों। और इसके अंदर जो काबिलियत है वो 50,000 गुना, जो मैंने लिखा है यहाँ पर वही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। 50,000 गुना तक की रेंज में ये ट्रेड ऑलरेडी कर चुका है। तो आप समझ रहे हो 70 पैसे का 50,000 गुना कितना होता है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और दूसरों, ये भी मैंने मेंशन किया है कि बीएससी की ईवी सेक्टर की जो इंडिया की पहली कंपनी है वो इसका टेक ओवर करने जा रही है। सो वो भी बताऊंगा। और ये जो पर्टिकुलर सेक्टर का जो मैं शेयर बताने वाला हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बजाज और मुथूट जिस सेक्टर में है उस सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है। सो आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ दोस्तों कि आप लोगों के मैसेज आ रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी वजह से इतना फ़ायदा हुआ ये हुआ। तो दोस्तों मुझे कोई थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ायदा आपने अपना एनालाइज करके खुद कमाया है दोस्तों। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। जब मैं फ़ायदा और नुकसान में मेरा कोई रोल नहीं होता तो मैं उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। पहली चीज़, मैं सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ जो आप लोग कुछ सीख सको। और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग खुद रिसर्च करो तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। और ये पेनी शेयर की मेरे पास डिमांड कंटिन्यू आ रही है, सो इस वजह से बना रहा हूँ। वैसे पेनी शेयर का वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। एक विकास मल्टीकॉर्प का बनाया था, उसके अंदर जो भी आया नोटिफिकेशन वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी बाय या सेल के लिए नहीं बोलता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप लोग डिसीजन ले लेना, क्योंकि पेनी शेयर दोस्तों रिस्की होते हैं, नो डाउट। सो अपना एजुकेशनल वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए। वैसे ही मैं बहुत कम टाइम लेता हूँ, सो तभी आपको समझ में आएगा। भगा के देखोगे दोस्तों तो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे लगाने हैं, पैसे का काम है, तो भगा भगा के मत देखो। या तो मत देखो, या तो नहीं देखना तो मत देखो बिल्कुल। लेकिन अगर देख रहे हो तो पूरा देखो। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो पूरी दिमाग में आए। तो फटाफट शुरू करते हैं। बीएससी में लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मार्केट कैप वगैरह आ गया है, आप देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, 64 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 69 है। जो इसका हाई दिखा रहा है यहाँ पर 52 वीक, वो 1 रुपये 5 पैसे है। जो लो है 23 पैसे है। ठीक है। सो जो पहली बात मैंने लिखी थी 70 पैसे से कम, तो इस वाले पॉइंट से वो क्लेरिफाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी के दोस्तों प्रोज एंड कॉन है, आप देख सकते हो। सो देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो पेनी शेयर दोस्तों डेब्ट फ्री मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने 2-3 दिन रिसर्च करा है तब मिला है। सो अगर मेहनत पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आए तो दोस्तों आपको बस लाइक और शेयर करना है वीडियो को, कि ज़रूरतमंद के पास ये चीज़ें पहुंच सके, वो उसको सीख सके क्या क्या देखते हैं। ठीक है। कौन की बात करें दोस्तों, सो सेल ग्रोथ कह सकते हो तो निगेटिव दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 26-27% है। तो दोस्तों पेनी शेयर है तो इतना तो बनता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी कमी, तभी वो पेनी शेयर है। ठीक है। और जो इक्विटी का जो रिटर्न है वो भी बहुत कम है। ठीक है। ये तीन रीजन दिख रहे हैं। एक तो सेल में या कह सकते हो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है। दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी लो है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम दोस्तों इसका कंपैरिजन करें इसके पीएस कंपनी के साथ, तो जो जो मैंने वहाँ पर नाम लिखे थे देखो, बजाज, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी, मुथूट, चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग, तो ये सब मतलब पर्टिकुलर उस सिमिलर बिजनेस है इनका। ठीक है। 100% तो नहीं होगा क्योंकि इतनी छोटी कंपनी नहीं होगी, मीन्स पोर्टफोलियो इसी टाइप का है। ठीक है। एनबीएफसी। थोड़ा सा दोस्तों फाइनेंशियल भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। सो 2015 से देखते हैं, ज़्यादा ठीक है, 6-7 साल के फाइनेंशियल काफ़ी होते हैं। सो 15 में ये 20 लाख रुपए की सेल कर रहे थे, 16 में 2 करोड़ की, 17 में 8 करोड़ की, 18 में 7 करोड़ की, 19 में 2 करोड़, 20 में 2 करोड़, और मार्च 21 में करी है 2 करोड़। तो मीन्स कह सकते हो सेल अगर हम बात करें तो 2012 से 15 से जो भी है, आज की डेट में सेल 2 करोड़ की है इसकी। ठीक है। वही बात करें दोस्तों, कंपनी कमा रही है या सिर्फ चल रही है। तो देखा जाए तो 15 के बाद
इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा जो ये कंपनी ग्रोथ कर पाए। ठीक है, एक एक लास्ट ईयर में इन्हें निगेटिव दिखाया 13 लाख, बट लगातार इनको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे 2 लाख का हो रहा हो, 67 लाख का हो रहा हो, कितने का हो रहा हो, प्रॉफिटेबल है कंपनी, बहुत कम प्रॉफिट है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट देखिए आप, बोरोइंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट नील दिख रही हैं। तो मुझे इतना ही काफ़ी है दोस्तों देखने के लिए कि डेब्ट फ्री है, तो मीन्स ज़्यादा बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर। बाकी अभी इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, वो भी देखेंगे। बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो 26.54 है, लेकिन चिंताजनक वाला मुझे नहीं लगता मैटर, क्योंकि ये जून 2018 से, आप देख रहे हो, जून 2018 से अभी तक सेम है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रमोटर होल्डिंग डाउन हो रही है, कम जरूर है, मेरे जो क्राइटेरिया है उससे तो बहुत कम है दोस्तों। मिनिमम 60% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए एक हेल्दी और बढ़िया बिजनेस के लिए। 60% तो उससे कम है, क्योंकि ये बेनिशियर है। सो दोस्तों जो भी मैंने पॉइंट लिखे थे मैं वहाँ से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। 70 पैसे के नीचे का मैंने आपको शेयर दिखा दिया, बीएससी में इसकी लिस्टिंग है मैंने वो बता दिया आपको, और जो इसकी पीयर कंपनी है वो भी बता दिया आपको, बजाज मुथूट। ठीक है, जो भी लिखा है सब कुछ आपको वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे वैसा वीडियो बनाना है, धमाका हो गया, विस्फोटक खबर, ये सब नहीं बनाता दोस्तों, मैं बहुत कम बनाता हूँ। और वो इसलिए लिखना पड़ता है कभी कभी कि थोड़ा सा आप नॉलेज वाली चीज़ भी देखो। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कंपनी के नाम अभी तक बताया नहीं, तो दोस्तों इसलिए नहीं बताया कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे, फिर आप फंस जाओगे, तो फिर बोलोगे कि सर ये आपने बताया था। तो दोस्तों बाय और सेल और होल्ड के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप थैंक यू बोलते हो, नहीं हो रहा है तो आप बोलते हो यार कैसा शेयर है, तो वो सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप खुद रिसर्च करिए। ठीक है, सो कंपनी का नाम आपके सामने है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत नई है, ये है, ये देखिए आप, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कह सकते हो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी में, वो 1983 की है, और बहुत पुरानी कंपनी है। और इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर मेंशन है वो एनबीएफसी का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फटाफट दोस्तों इसके कागज़ देखते हैं कि क्या कागज़ के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि इस शेयर ये छुपा रुस्तम है। ठीक है, तो 24 मई का पत्राचार है, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी का नाम भी यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, और डेट भी यहाँ पर मेंशन है, बीएससी के साथ पत्राचार है। इसमें इन्होंने बताया गया है दोस्तों कि शेयर का जो है एक्विजिशन या टेक ओवर होने वाला है, और पूरी डिटेल यहाँ पर इन्होंने इनक्लोज करी हुई है। तो मैं सीधे आपको एनेक्सर दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए डिटेल, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यही मेन पोर्शन है देखने वाला। ये कंपनी जो टारगेट कंपनी है मंगलम इंडस्ट्रियल, ठीक है, जिसके टेक ओवर किया जा रहा है, और टेक ओवर करने वाला कौन है, ये ऑफर लेटर के थ्रू हो रहा है। तो ये ऑफर कौन दे रहा है, ओपन ऑफर बाई, यहाँ पर 5 एक्वायरर के नाम लिखे हैं दोस्तों, यतिन गुप्ता, सोजन वी और आर वेंकटम, ये नाम पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, सो ये लोग क्या करने वाले हैं, 26% के लगभग जो स्टॉक है वो खरीद रहे हैं, और वो लगभग होता है प्रमोटर का स्टेक के बराबर। ठीक है, तो मीन्स अगर मोटा मोटा तौर पे हम समझें कि प्रमोटर ये लोग होने वाले हैं। अब आपको समझ में आई बात, एक बार मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रमोटर के पास तो और स्टेक है ही नहीं। 26% ये लोग खरीद लेंगे या ये लोग टेक ओवर कर लेंगे, यहाँ पर देखिए आप, 26% खरीद रहे हैं 50 पैसे के हिसाब से, और टोटल जो शेयर इक्विटी है वो लगभग 25 करोड़ से ऊपर की है। सो प्रमोटर होने वाले हैं ये लोग, ये 5 लोग, आप इनके नाम देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। एक मेरे को जो नाम इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा वो है यतीन गुप्ता, और दूसरा है
वार्ड विजार्ड सोल्यूशन। बाकी के बारे में आप लोग रिसर्च करिए, मैंने 2 के बारे में करी है। अब दोस्तों डायरेक्ट दूसरे पत्राचार पे चलेंगे 26 मई के। ठीक है, ये देखिए आप। अब नोट करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि मैं हवा कुछ नहीं बोलता हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो एनालाइज करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। सो इसमें इन्होंने बताया गया है कि 3 जून को इनकी बोर्ड मीटिंग है और उसके अंदर ये बहुत कुछ करने वाले हैं। 8 पॉइंट बताए हैं। नए डायरेक्टर आएंगे, पुराने डायरेक्टर रिजाइन करेंगे, मतलब सब कुछ बदलने वाला है, सीएफओ बदलेंगे, सब कुछ। तो दैट मीन्स जो पूरा मैनेजमेंट है वो दूसरा मैनेजमेंट आने वाला है और वडोदरा में इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह सेटअप करने की बात की जा रही है। सो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, 3 जून आने वाला है। अब दोस्तों फटाफट थर्ड जो तीसरा पत्राचार है उस पर चलते हैं, 27 मई का। ठीक है, उसमें यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जो ऑफर देने वाली पार्टी है, जो मैंने आपको 4-5 नाम बताए थे, जो 26% स्टेक ले रहे हैं, वो एक अपॉइंटमेंट करेंगे ऑफिस के अंदर। सो ये डिटेल वहाँ पर मेंशन है। ठीक है। अब देखते हैं जो ये एक्वायर कर रहे हैं, जो इसके प्रमोटर बन रहे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है दोस्तों। सो उनका प्रोफाइल बहुत मैटर रखता है, क्योंकि अगर कोई सी भी कंपनी हो बढ़िया हाथों में चले जाए तो जाहिर सी बात है उस वो भी उसको सुधार के सही करने की क्षमता रखता है। ठीक है, जो मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों पेनी शेयर चल गया तो मैंने बताया ना 50,000 गुना रिटर्न, और अगर नहीं चला तो फिर खोने के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। 50-60 पैसे का शेयर है दोस्तों। सो दोस्तों अब मैं प्रमोटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 प्रमोटर हैं उनमें से 2 के बारे में आपको डिटेल मैं शेयर करूँगा, 1 नंबर और 5 नंबर पे जो है। सो मुझे ये प्रमोटर जो चेंज हो रहे हैं ना, उसको देख के थोड़ा इस शेयर के अंदर मुझे पॉजिटिवनेस लगती है। मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छे हाथों में जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी दोबारा से प्रॉफिट बढ़ा सकती है। सो प्रमोटर होल्डिंग देखने से, प्रमोटर की डिटेल वगैरह देखने से पहले दोस्तों थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो जो मैंने मेंशन कराया मैं सबका क्लेरिफाई करता हूँ आप लोगों को बताया। तो अभी रिसेंट में इसने हाई 1 रुपये प्लस लगाया था, अभी 69 पे है। ठीक है। लेकिन हम अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं दोस्तों, सो वीकली चार्ट के अंदर आप देखोगे 343 यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए 343 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था 2015 में। आप समझ रहे हो। सो इसकी वर्थ उस टाइम पर इतनी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 343 हो जाएगा या हो सकता है, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्षमता है इतनी। यार आपका तो 70 पैसे से 101 रुपये 1.5 रुपये भी हो गए तो पैसे डबल हो गए। ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों रिसर्च के बाद जो मैं पहुंचा, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे पहुंचा। ये देख लीजिए आप, वान विजार्ड, और उसके बोर्ड और डायरेक्टर वाले पेज में गया तो वहाँ पर मुझे इनकी प्रोफाइल मिल गई, मिस्टर यतिन गुप्ता जी की। ठीक है, और मैंने इस कंपनी का प्रोफाइल देखा दोस्तों, करती क्या है, तो वो भी डिटेल देखते हैं। सो दोस्तों डिटेल में आके बाद देखिए, ये इस पेज में आ गया मैं, और जो इसमें स्टोरी लाइन वगैरह बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया कि लीडरशिप जो इसके अंदर कर रहे हैं वो हैं यतिन गुप्ता जी। ठीक है, 2016 से। और इन्होंने अपना बिजनेस उगांडा तक बढ़ाया है, एक्सपेंड किया है। और इन्होंने फर्स्ट शोरूम खोला था दोस्तों अपना 2019 में, जून में, वडोदरा में। ठीक है, और देखिए जो पॉइंट मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन है, ये कंपनी जो है दोस्तों ईवी मैन्युफैक्चर सेक्टर की, यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट इंडिया कंपनी है ये जो लिस्टेड हुई थी बीएससी में। सो आप समझ सकते हो कि मैंने क्यों इसको हाईलाइट किया है। और इस कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है, 500 करोड़ टच कर दिया है इनने। तो इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता कह सकते हो, वो अब मैनेजमेंट के कंट्रोल उनके हाथ में जाने वाले हैं, जिस शेयर के बारे में आपको बता रहा था मैं, जो कि वैल्यू 70 पैसे से कम है। ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ।
ये पर्टिकुलर कंपनी दोस्तों बहुत सारे अवार्ड भी विन कर चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले में कंसेप्ट में है ये। ऑलरेडी इनका शोरूम भी है और मैन्युफैक्चर वाली लिस्टेड भी है। ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए इनको, ये एनी वालों का न्यूज़ भी है 18 फरवरी 2021 का, आप लोग पढ़ भी लेना। सो इन्होंने प्लांट बनाया है इलेक्ट्रिक टू व्हीकल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जिससे कि 6,000 जॉब क्रिएट हुई हैं। तो आप समझ रहे हो। सो मेरे हिसाब से ये ओवरव्यू था। अब इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग अगर उस कंपनी को संभालेंगे तो मेरे हिसाब से 70 पैसे के शेयर के अंदर हमें इस 70 पैसे के शेयर के अंदर हमें आने वाले टाइम पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि फाइनेंस का शेयर है दोस्तों। सो जाहिर सी बात है, शोरूम वगैरह भी हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम अपने एज्यूम करें कि क्लब करें बिजनेस को कि ये बाइक बनाते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, शोरूम भी हैं, तो फाइनेंस का काम भी पर्टिकुलर उस कंपनी के साथ हो सकता है जो एनबीएफसी है। आप समझ रहे हो, लिंक करें चीज़ों को तो। और आने वाला टाइम भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही आने वाला है। और जाहिर सी बात है, इंडिया मेड इन इंडिया वाली कंपनी है तो ग्रोथ करना इसका स्वाभाविक है। ठीक है। सो ये था ओवरव्यू। सो जो भी मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर दोस्तों रिसर्च अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।